Good morning, students. Today we are going to discuss a topic of the grammar, that is tense. We have already completed this topic before the Marigold book we have started. We have completed this topic, but we are going to revise it once again. So हमारा जो topic tense है इसको हमने पहले जो है किया था एक बार, तो आज हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं ताकि जो हम इसको अच्छे से समझ सकें. This topic is given on the page number 38 of the grammar book. तो टेंस होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज टेंस. टेंस किसको कहते हैं? टेंस यानी जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं. काल होता क्या है? और टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन. टेंस वर्ब की ऐसी फॉर्म है जिससे हमें पता लगता है कि कोई भी कार्य कब हुआ. जैसे कि आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ. आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया. आई विल डू माई वर्क. तो इसमें पता लग रहा है कि एक काम मैं अभी कर रहा हूँ, एक काम मैंने कल किया, एक काम मैं कल करूँगा. सो जो वर्ब है उससे हमें पता लगता है कि ये वर्क जो है कब हुआ. तो टेंस जो है वर्ब की वो फॉर्म है जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ. अब देख लेते हैं. अब डिवीज़न ऑफ टाइम 3 पार्ट्स में है. फर्स्ट है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस मतलब जो बीत गया, जिसको हम भूतकाल कहते हैं हिंदी में. प्रेजेंट व्हाट हैपन्स टुडे, जो हो रहा है इस समय. ठीक है, तो पास्ट हो गया व्हाट हैपन्ड यस्टरडे, जो कल हुआ था या थोड़ी देर पहले भी हुआ था, जो हो चुका, काम खत्म हो चुका. और जो इस समय हो रहा है दैट इज द प्रेजेंट. एंड व्हाट विल हैपन, जो होगा दैट इज द फ्यूचर टेंस. जो होगा वो क्या होगा, वो फ्यूचर होगा. तो कितने हो गए टेंस? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 3 हो गए. अब देखिए वो हर टेंस, एवरी टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. सब डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. हर टेंस जो है 4 कैटेगरीज में फिर डिवाइड होता है. फर्स्ट है हमारा सिंपल, देन कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो एवरी टेंस इज डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरी. हर टेंस जो है 4 कैटेगरी में ऐसे डिवाइड होता है. अब देख लेते हैं कैसे. देखिए, अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, आइदर वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह से पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह से फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो एवरी टेंस जो है 4 कैटेगरी में इस तरह से डिवाइडेड है. तो हमें केवल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर ही करना है. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट के बारे में. अब सिंपल प्रेजेंट मतलब जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं, जो एट द मोमेंट विच इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ द हैपनिंग जस्ट एट द मोमेंट, जो अभी हो रहा है दैट इज़ द प्रेजेंट टेंस. इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का हम इसमें यूज़ नहीं करते. इसमें इसका जो रूल है, इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन एस. उसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं. ये रूल किसके लिए है? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में हो. और प्लूरल में हम क्या करते हैं, प्लूरल के लिए रूल क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, बस. और कुछ नहीं लगता इसमें, कोई इज, एम आर, आईएनजी कुछ नहीं लगता. सिर्फ सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर सिंगुलर में सब्जेक्ट है तो एस ई एस लगाते हैं और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं. अब एक बार देख लेते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर है चाइल्ड, प्लेस. अब यहाँ चाइल्ड जो है एक बच्चे की बात हो रही है यानी सिंगुलर, तो चाइल्ड के साथ हमने चाइल्ड लगाया और प्ले में एस लगा दिया, तो क्या हो गया, बच्चा खेलता है. क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसमें एस लगा दिया. इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट हमने नहीं लगाया, तो इसमें सिंपल बनेगा हमारा चाइल्ड प्लेस. ऐसे ही अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है
यहाँ पर चाइल्ड के बदले चिल्ड्रन है। अब यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर रूल में दिया गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं लगाना है, तो हमारा हो जाएगा चिल्ड्रन प्ले। ऐसे ही अगर यहाँ चाइल्ड के बदले सीता हो तो सीता प्लेज, ठीक है। और यहाँ पर हो दे तो दे प्ले, क्योंकि दे प्लूरल है। तो सिंपल प्रेजेंट का जो रूल है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन एस ई एस और फिर ऑब्जेक्ट। और ये हमें किस रूल करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वन, सिंगुलर यानी एक थिंग, ठीक है। एक अगर सिंगुलर है, सिंगुलर का तो आपको पता है, सिंगुलर प्लूरल का मतलब मैनी, सिंगुलर का मतलब वन। तो अगर कोई नेम है, सिंगुलर नंबर में आप क्या आएंगे, कोई भी नेम हो, सिंगुलर नंबर में कोई भी नेम हो, और ही शी इट ये सब भी आपके सिंगुलर उसमें ही आएंगे, जिनके साथ हम एस ई एस लगा सकते हैं। थर्ड पर्सन है, ही शी इट हमारे क्या है, थर्ड पर्सन। सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब में एस ई एस लगाएंगे। और जो प्लूरल नंबर होंगे और फर्स्ट और सेकंड पर्सन होंगे उसके साथ हम क्या करेंगे, एस ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे आई है, आई के साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे, वी के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि वी भी हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन का, तो हम केवल सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के साथ एस ई एस लगाएंगे। इसको हम एक बार लाइव क्लास में और डिस्कस कर लेंगे। जिसको प्रॉब्लम हो वो अपनी प्रॉब्लम बताए, आई विल सॉल्व देयर। अब देखिए, ये तो थे हमारे अभी हमने समझा। अब इसके जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जो नकारात्मक होते हैं, यानी जिनमें नहीं लगा होता है, उनमें हम डायरेक्ट नहीं लगाते, उसमें हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। डू नॉट हम लगाते हैं प्लूरल के साथ, और डज नॉट हम लगाते हैं सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट है उनके साथ हम डज लगाते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए चार्ट जो बना है, इसमें देखिए आई गो यानी कि मैं जाता हूँ, आई डोंट गो, आई के साथ क्या लगाया, डोंट, क्योंकि आई के साथ सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के साथ ही हमें डज लगाना है। और जब हम डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो हमारा एस ई एस यहाँ से हट जाएगा, हम उसको यहाँ पर फिर दोबारा नहीं लगाएंगे। तो एफर्मेटिव में तो हो गया आई गो, नेगेटिव में होगा आई डोंट गो, और इंटेरोगेटिव में हम डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। तो हमारा हो जाएगा डू आई गो। ऐसे ही यू गो, यू डोंट गो, डू यू गो। अब देखिए ही के साथ गोज आ रहा है, ही गोज, तो यहाँ पर हम डज का यूज करेंगे, डू का नहीं। तो ही डजंट, अब जब डज का यूज हो गया तो ई एस हट जाएगा वहां से, फिर हो जाएगा गो, ही डजंट गो, और फिर हो जाएगा डज ही गो। इसी तरह से शी गोज, शी डजंट गो, डज शी गो, इट गोज, इट डजंट गो, डज इट गो, वी गो, वी डोंट गो, डू वी गो, you go, you don't go, do you go, they go, they don't go, do they go. So students, this is the simple present we have completed. अभी हमने सिंपल प्रेजेंट को डिस्कस किया है, ऐसे ही हम पास्ट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को भी डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम्स अगर आएगी, यू कैन डिस्कस इन द लाइव क्लास। लाइव क्लास में आपकी लूँगी, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, और जहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम आई है लाइव क्लास में जब डिस्कशन होगा तो आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। लेकिन आप इसको लर्न कर लेंगे कि जैसे कि व्हाट इज़ टेंस, टेंस किसको कहते हैं, टेंस कितने तरह के हैं, 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, जो फ्यूचर है, फिर उनके सब डिवीज़न, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फिर इसके हर टेंस के जो सब डिवीज़न बना कर दिए हैं इनको भी लर्न करना है। फिर रूल्स भी इसके लर्न होने चाहिए, और किस तरह से फॉर्मेशन करनी है सेंटेंस की, कहाँ डू नॉट और कहाँ डज नॉट लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको जहाँ प्रॉब्लम आएगी, वी शैल डिस्कस इन द लाइव क्लास। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस वर्क। थैंक यू, हैव अ गुड डे।